4 things you must do before traveling to any foreign country. Hello everyone, I am Salman Hashmi from Germany, and in this video we will be discussing about 4 things you must do before traveling to any foreign country. आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बात करने वाला हूं कि कौन सी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी करनी चाहिए किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। ये स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्री के लिए नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए जाने के लिए। इन चीज़ों का आइडिया मुझे इसलिए है क्योंकि मैंने भी जर्मनी से मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन की है, और जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो उससे पहले मैं इन चीज़ों के हवाले से बिल्कुल नहीं जानता था। फर्स्ट चीज़ है वो है लर्निंग अ न्यू स्किल्स। स्किल सेट के हवाले से एक बात जो आप हमेशा याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस डिसिप्लिन में आपने बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री किया है आपने सारी ज़िंदगी उसी सेम डिसिप्लिन में काम करना है, या कोई भी स्किल सेट जो आपको एडिशनल स्किल सेट चाहिए वो आपको सेम डिसिप्लिन में हो। एडिशनल स्किल सेट का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर मेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप कोई भी ऐसा डिप्लोमा या ऐसा शॉर्ट कोर्स या ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, या मैनेजमेंट साइंसेस से रिलेटेड हो, या मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने से पहले, एज अ स्टूडेंट या एज अ नॉन स्टूडेंट या एज अ जॉब सर्च वीज़ा, कि आपने एक एडिशनल स्किल लाजमी सीखना है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो वॉइस ओवर हो, चाहे वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हो, प्रोग्रामिंग हो, सॉफ्टवेयर साइंस हो, सर्टिफिकेशन हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किसी भी डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, एक एडिशनल स्किल आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोगों ने मास्टर स्टडीज़ की तो हम में से बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे थे, अराउंड 10 to 12%, जो आने से पहले एक एडिशनल स्किल सीख गए। ना सिर्फ ये कि उन्होंने एक एडिशनल स्किल सीखा हुआ था, बल्कि एक साइड इनकम उन्होंने उस स्किल से जनरेट की हुई थी, जो कि साइड इनकम बहुत लिमिटेड थी। लेट से 100 या 200 या 300 यूरो थे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन फिर भी उस चीज़ का उन्हें बेनिफिट ये हुआ कि जब आप किसी न्यू कंट्री में जाते हैं, मे बी इन केस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, या फिर यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढनी है उसका आपको अभी आइडिया नहीं है, या किन किन चैलेंजेस का सामना आपको है उसका आपको आइडिया नहीं है। तो ये जो एडिशनल स्किल होता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी एक डिग्री तो वो है जो आप कर रहे हैं, और एक एडिशनल स्किल से या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, आप कोई ना कोई अपना थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं, या फिर ये कल को जाके जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो जो आपका डिजिटल लर्निंग स्किल होता है या कोई भी ऑनलाइन स्किल होता है, एडिशनल स्किल होता है, आप इसको भी प्रेजेंट करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के हद तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है कि आपने मेन डिसिप्लिन भी स्टडी किया है, और उसके अलावा आपकी कोई एक हॉबी भी है, आपकी एक साइड इनकम भी है, और एडिशनल स्किल भी है। तो पहली चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है लर्निंग अ वन न्यू एडिशनल स्किल्स। अभी देखें कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो आपके बिल्कुल सामने है, आप सीख सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत साइड इनकम जनरेट हो। एक बड़ी इनकम की मैं बात नहीं कर रहा, लेट से ओनली 100 या 200 या 300 यूरो भी हों, तो वो आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट देने वाले हैं जब आप किसी न्यू कंट्री में जाएंगे। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये चीज़ है कि बेसिक लाइफ स्किल्स जो हमने कभी नहीं सीखे होते। लेट से कि एज अ मेल पर्सन पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी साउथ एशियन कंट्री में रहते हुए आप लोगों ने कभी कुकिंग या क्लीनिंग ऑफ द हाउस इन चीज़ों को नहीं किया होता, ये हमें एडमिट करना होगा। प्रॉब्लम ये होता है कि किसी भी फॉरेन कंट्री में आके सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है वो ये है कि आपको कुकिंग आती नहीं, आपको क्लीनिंग नहीं आती, आपको हाउस मैनेजमेंट नहीं आती। तो ये भी एक स्किल सेट है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा अगर आप आने से पहले थोड़ा बहुत इस स्किल को भी फ्लरिश ज़रा करके आएँ, थोड़ा बहुत इस स्किल को भी लर्न करके आएँ, और थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए सीख कर आएँ, क्योंकि बाद में यहाँ पर आके यूरोपियन नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में हलाल फूड और नॉन हलाल फूड की डिफ्रेंसिएशन है, उसके बारे में देखना होगा। हर रोज़ आप होटलिंग नहीं कर सकते, आपने उसके बारे में सोचना होगा, और हर टाइम आप ग्रॉसरी के लिए या थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए नहीं जा सकते, ये भी सोचना होगा। आपकी स्टडीज़ भी हैं, आपके लैंग्वेज कोर्स भी चल रहे होंगे, और साथ साथ आप कोई जॉब सर्च भी कर रहे होंगे या जॉब भी कर रहे होंगे, तो उसके साथ ये आप नहीं कर सकते। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, लाइफ स्किल्स आपने सीख के आने, कुकिंग है, क्लीनिंग है, हाउस मैनेजमेंट है। थर्ड चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये चीज़ है ज्वाइनिंग का फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप। आजकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन जर्मनी, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन बर्लिन। इस तरह अगर आप इटली में जा रहे हैं वहाँ फेसबुक पेजेस होंगे, या अगर आप स्पेन में जा रहे हैं, या अगर आप टर्की में जा रहे हैं तो वहाँ पर व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स होंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उससे ये होता है कि जो भी
हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स वहाँ के स्टूडेंट्स रहने वाले जो फेस कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता लग जाती है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। साथ के साथ इन ग्रुप्स में बहुत सारे सोल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं, तो उन सोल्यूशन को या कमेंट्स को पढ़ के या ओल्ड पोस्ट को पढ़ के आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं किन किन चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ेगा। जैसे कि अकोमोडेशन एक चैलेंज है, सिटी रजिस्ट्रेशन एक चैलेंज है, फाइंडिंग अ जॉब एक चैलेंज है, और लर्निंग अ लैंग्वेज एक चैलेंज है। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होंगे जिसके लिए आप मेंटली पहले प्रिपेयर होंगे अगर आप इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। फोर्थ है जो कि मैंने इस पॉइंट लिस्ट में इसलिए ऐड किया कि अगर आप किसी को जानते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कज़न्स का कज़न है या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, तो आप थोड़ी बहुत उससे हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आपको शायद अवे नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हेल्प के हवाले से मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर कोई इंसान आपको अच्छी तरह गाइड भी कर देता है तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कहीं पे अगर अकोमोडेशन आपको नहीं मिल रही और अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, अगर ये गाइडेंस मिल जाती है तो ये हेल्पफुल है। जॉब कैसे ढूंढनी है, ये गाइडेंस मिल जाती है तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो फोर्थ पॉइंट जो मेरा है वो ये चीज़ है कि अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में या आपके कज़न लिस्ट के अंदर या आपके स्कूल फेलोज़ में या यूनिवर्सिटी फेलोज़ के अंदर आप किन्हीं लोगों को उस प्लेसेस में ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके साथ आप कनेक्ट होना शुरू हों, उनको बताएं कि आप आ रहे हैं और उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लें, मशवरे लें, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हमने फेस करना है और किन चीज़ों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हेल्प के हवाले से हमारा जो कॉन्सेप्ट है साउथ एशियन कॉन्सेप्ट में, हम तब तक उस चीज़ को हेल्प कंसीडर नहीं करते जब तक कोई भी इंसान हमारा A to Z काम ना कर दे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स से कि आपको जॉब नहीं मिल पा रही, आप किसी से हेल्प मांगेंगे, तो हेल्प के लिए कॉन्सेप्ट साउथ एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो इंसान जो आपकी CV को भी करेक्ट करे, CV को एडिट भी करे, आपको ये भी बताए कि कैसे CV आपने बनानी है, उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद फिर आपको जॉब भी लेके दे। दरअसल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देना चाहता हूँ कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में आते हैं तो तमाम लोग, चाहे वो आपके सीनियर हों, जूनियर हों, रिलेटिव्स हों, वो अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हों। उस टाइम के ऊपर एक न्यू चैलेंज होगा जिसको वो फेस कर रहे होंगे। तो हेल्प के कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको फॉरेन कंट्रीज़ में आते हुए थोड़ा सा अपने विजन को ब्रॉड करना होगा। हेल्प का मकसद ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको एक अच्छे टूल के हवाले से बता दे, कोई इंसान आपको अच्छी जगह का बता दे जहाँ पर अभी अकोमोडेशन मिल रही है, या फिर कोई इंसान आपको ऐसी डिग्री का बता दे जहाँ पर आप जाके अपनी डिग्री कर सकते हैं, अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं पे कोई डिस्काउंट है ऑफर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने घर को सेट करना है तो आपको घर को सेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मोस्टली अकोमोडेशंस जो मिलती हैं वो फर्निश नहीं होती। तो कोई इंसान अगर आपको ये बता देता है कि यार फ़लाँ जगह के ऊपर इस टाइम सेल लगी हुई है और वहाँ से आप अपने अपार्टमेंट का सामान ले सकते हैं, उसे फर्निश कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हेल्प में कंसीडर होती हैं। तो फोर्थ पॉइंट को आपने मिसअंडरस्टूड नहीं करना कि आपको इस तरह का बंदा ढूंढना शुरू करें कि जो फिर आपका बाद में A to Z काम करे। इस तरह से फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप गुजारा नहीं कर सकेंगे। आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, सर्वाइवल से रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड है या लर्निंग से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले या कोई एक ऐसा आदमी हो जो अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं और बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन मेक अ कॉल और आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैं इन प्रॉब्लम्स में क्या करूँ, और उस टाइम के ऊपर अगर वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे देता है तो इट्स मोर देन एनफ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था फोर्थ पॉइंट के हवाले से कि आपने एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना है अपने क्लास फेलो से, कज़न से, फेलो से, जानने वालों से, कि आप एटलीस्ट टाइम टू टाइम उनसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर सकें, कीपिंग इन माइंड कि आप इतनी बॉदरेशन रखें कि नेक्स्ट टाइम के ऊपर भी वो बंदा आपके लिए हेल्पफुल हो। So these are the 4 points you have to keep in mind before relocating to another foreign country. I will repeat one time. The one is learning a new skills, which is very important. You need to learn at least one additional skill. Second is try to learn some life skills like cooking, cleaning the house, management of the house, and something like this. Fourth, keeping in touch with your fellow students and class fellows by joining a WhatsApp group and a Facebook group. And fourth, try to keep in touch with a person who is already living there and who can help you in doing day-to-day business, or you can give you some guidance about problems and challenges. Thank you so much.